डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल फॉर्मूला। आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल फॉर्मूला किस प्रकार बनाया जाता है, किस प्रकार बनाया जाता है तथा इस केमिकल फॉर्मूले को रटा नहीं जाता। यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे कैटायन और एनायन का कॉम्बिनेशन होता है, जब जाकर एक केमिकल फॉर्मूले का फॉर्मेशन होता है। जब एक धनायन को ऋणायन के साथ मिलाते हैं, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम, ये रहता है आपका धनायन। जब ये ऑक्सीजन के साथ, मतलब ये ऑक्साइड के साथ या ऋणायन के साथ योग करेगा, जब कैटायन और एनायन या धनायन ऋणायन आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर बनेगा आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज ही क्यों आता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज क्यों आता है, या बात करेंगे हम कि क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज रहता है, एल्यूमिनियम जो हमारी मेटल है उसके ऊपर 3+ चार्ज रहता है, सोडियम हो गया उसके ऊपर 1+ चार्ज क्यों रहता है। यदि हमें ये पता है या यह हम जानते हैं कि सोडियम के ऊपर 1+ चार्ज रहता है और आपसे किसी ने पूछा है कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, तो हमें पता है कि ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज है, सोडियम के एक एटम के ऊपर 1+ चार्ज रहता है। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा फॉर्मूला Na2O, जिसका नाम हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सोडियम जो परमाणु है या जो एलिमेंट है इसके ऊपर प्लस चार्ज क्यों आता है, 1+ चार्ज क्यों आता है। तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s1। हम जानते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, ये रहेगा इसका न्यूक्लियस, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल। जब किसी भी परमाणु की बाह्यतम कोश में यदि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्थायी कहलाती। हम देखते हैं कि पहली सेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी में 8 है, तीसरी में कितने होते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर ये थर्ड वाली जो सेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। जबकि यदि अपना ये अष्टक पूर्ण यदि 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो इसकी जो बाह्यतम सेल कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी सेकंड वाली, जिसकी आउटर मोस्ट सेल में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है, जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका Na+। समझ आया यहाँ पर। उसी प्रकार यदि अपना क्वेश्चन बनता है कि Na और Na+ इन दोनों में बताइए कि कौन सा एटम या आयन स्थायी है, तो आपका ये वाला जो आयन है ये स्थायी कहलाएगा, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट सेल में या अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सोडियम के ऊपर 1+ चार्ज आएगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि मैग्नीशियम Mg परमाणु क्रमांक होता है 12, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p0। इसकी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो ये धातु है, तो ये धातुएं क्या होती, धातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं धातुएं कहलाती हैं। तो ये बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कौन सी कंडीशन में आ जाएगी, स्टेबिलिटी की कंडीशन में आ जाएगी। मैग्नीशियम ये बन जाएगा मैग्नीशियम धनायन। तो अब यहां पर यदि ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Mg6- चार्ज, तो यहां पर इसके पास जो न्यूक्लियर चार्ज है या नाभिक के पास इतनी पावर नहीं होती कि इसको खींच के रख सके, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ सके, इसलिए यह आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आते हैं। उसी प्रकार देखते एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का
परमाणु क्रमांक 13 होता है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब इसकी आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इससे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यह 3 को आसानी से डोनेट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम 3+ चार्ज में। अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर इनके ऊपर प्लस चार्ज क्यों आते हैं और किसके ऊपर कितने प्लस चार्ज आते हैं। अब बात आती है हमारी इन ऋणायनों की, ठीक है, एनायनों की, कि क्लोरीन जो है Cl, ठीक है, इसके ऊपर 1- चार्ज क्यों आता है, 2- चार्ज क्यों नहीं आता, 3- चार्ज क्यों नहीं आता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है या परमाणु क्रमांक होता है 17। जब हम इसकी एटम की स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये रहेगी आपकी पहली सेल, ये दूसरी, ये वाली कहलाएगी तीसरी। तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो पहली सेल में 1s2 मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरी वाली में 8, तीसरी वाली की बात करते हैं हम तो इसमें कितने होते हैं, 7। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसीलिए ये क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बना लेता है, एनायन बना लेता है। और हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पार्टिकल है वो किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, इस तत्व की ओर। तो ये एनाइन का फॉर्मेशन करता है, तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, और यहाँ पर हो जाते 18 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए यह एक इलेक्ट्रॉन गेन करके निष्क्रिय गैसों की तरह व्यवहार व्यक्त करेगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन, इन सबका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है, क्योंकि इनकी बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब यह एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो यह निष्क्रिय गैसों की भांति व्यवहार करेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज क्यों आते, O एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ पर इसकी एटम की स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, इसको 2 की। तो ये यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की तुलना में 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना उचित समझेगा। तो यहाँ पर इसके पास कितने ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज आ जाएंगे, तो इसको पढ़ते आएंगे। और याद रखना यहाँ पर जब किसी भी ऋणायन के ऊपर माइनस चार्ज रहते, तो जैसे फ्लोरीन है तो उसको पढ़ते फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, प्रत्यय या सपेक्स जो रहता है वो आइड शब्द आता है। क्या आता है, आइड आता है। जैसे ये क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड। यहाँ पर हो जाएगा आपका सल्फर तो सल्फाइड, और नाइट्रोजन है तो इसको पढ़ते हैं नाइट्राइड। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कैटायन और एनायन कैसे बनते हैं, या ये सिंपल टाइप के हैं। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि सल्फेट के ऊपर 2- चार्ज क्यों होते, कार्बोनेट के ऊपर 2- चार्ज क्यों होते, या फास्फेट के ऊपर 3- चार्ज क्यों होते हैं। इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स आयन से रिलेटेड हम कंपाउंडों के बारे में अध्ययन करेंगे, और भी जटिल लिगेंड वगैरह हम ये सारी चीजें देखेंगे। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूले का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर एक कैटायन और एक एनायन मिलेगा, तो यहाँ पर बनेगा HF, ठीक है। ये इससे रिएक्ट करेगा। उसी प्रकार से इससे कराएंगे तो HCl, इससे होगा तो HI, इससे होगा HBr,
इससे कराएंगे तो H2O वाटर बन जाएगा, इससे कराएंगे H2S बनेगा, इससे कराएंगे तो NH3 बन जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका इनके IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अंतरराष्ट्रीय संघ के अकॉर्डिंग इनके जो नाम रहेंगे, पहले कैटाइन का नाम, उसके बाद एनाइन का नाम। हमेशा जितनी भी मेटल रहती हैं उनका नाम में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि माइनस चार्ज रहता है उनके नाम के अंत में, जो प्रत्यय रहता है उसमें आइड शब्द का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको बोलते अमोनिया, या बोल सकते हो आप यहां पर ये बन जाएगा आपका हाइड्रोजन नाइट्राइट। बात करते हैं फिर यहाँ पर सोडियम, तो यहाँ पर बनेगा NaF जिसको बोलेंगे सोडियम फ्लोराइड, फिर बनेगा NaCl नमक का साल्ट जिसे सब आप सभी जानते हैं, सोडियम क्लोराइड, फिर बन जाएगा Na सोडियम आयोडाइड, NaBr सोडियम ब्रोमाइड। इसी तरीके से आप बनाओगे यहाँ पर Na2O, फिर बनेगा आपका Na2S, Na3N, इनके नाम हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम नाइट्राइट। इसी प्रकार से यहां पर इसका नाम बनेगा पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड जिसको KCl पढ़ते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम सल्फाइड और पोटेशियम नाइट्राइट। यहां पर भी रुबेडियम फ्लोराइड, रुबेडियम क्लोराइड, रुबेडियम आयोडाइड, रुबेडियम ब्रोमाइड, रुबेडियम ऑक्साइड, रुबेडियम सल्फाइड और रुबेडियम नाइट्राइट। क्योंकि आपको यदि यहाँ पर एक कैटायन है और यहाँ पर इसके ऊपर एक माइनस चार्ज है, तो आपको उसी प्रकार से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ये जो कंपाउंड बनाने के लिए, जैसे सीजियम है, और यदि हम इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएं तो हमें पता है कि इसके ऊपर 2- तो ये इससे न्यूट्रल हो जाएगा, तो आपको एक कैटायन की और जरूरत पड़ेगी, तो इसे एनायन से मिल जाएगा। तो इनको कॉम्बिनेशन करके लिखेंगे CH2O, क्या होगा, सीजियम ऑक्साइड। इसी तरीके से आगे चलते बनाते हैं हम, यहाँ पर हो जाएगा आपका सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम ऑक्साइड, सीजियम सल्फाइड, सीजियम नाइट्राइट। फिर बनेगा आपका बेरिलियम फ्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम आयोडाइड, बेरिलियम ब्रोमाइड, बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम सल्फाइड, बेरिलियम नाइट्राइड। तो यहां पर बन जाएगा आपका Be3 या Ve3 का होल थ्राइस N2 बनेगा, जिसका नाम हो जाएगा बेरिलियम नाइट्राइड। अब बात करते हैं हम आगे चल के मैग्नीशियम की, तो यहां पर बनेगा मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, क्योंकि इसके ऊपर एक माइनस चार्ज है, यहाँ पर 2 प्लस चार्ज है, यहाँ पर आयोडीन 2 रहेंगे, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम